साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग यूटेरिया के द्वारा जो करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर के दिए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन प्रैक्टिस सेटों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो में इसका जो 8वां प्रैक्टिस सेट है, इसे सॉल्व करेंगे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु ने की है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने शुरू किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में कौन से का मोबाइल ऐप तहरी लॉन्च किया गया? किसके लिए? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का। अल्माटी, कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कोनेरू हम्पी। हाल ही में चर्चा में रही कावेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये दोनों हैं आपके नेपाल में स्थित हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए, सीईओ बनाए गए हैं। शितविना राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। सभी के सभी सही हैं, डी ऑप्शन। भारतीय वायुसेना ने यश U-30 MKI फाइटर से मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसका? ब्रह्मोस का, ब्रह्मोस मिसाइल का। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है, जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर स्थित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा में किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ पर छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? गुजरात के अहमदाबाद में। विज्ञान की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, आर्ट पार्क और गूगल ने किस पहल के लिए एक साथ भागीदारी की? प्रोजेक्ट वाणी के लिए। प्रोजेक्ट वाणी के लिए भारत की सहायता से तैयार किया गया मगदेछु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 720 मेगावाट का, भारत ने किस देश को सौंपा है? भूटान को। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो ये आपका रशिया करेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया, जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? स्पेन ने। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई? गरुण एरोस्पेस। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो ये IIT कानपुर ने। किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? एम राजेंद्रन को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तमिल भाषा में है सूर्यवंशम। 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, सही है। निकहत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। रेलवे की टीम 10 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक हैं, तालिका में शीर्ष पर रही है। 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो मालदीव के रहे हैं। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किसके? केरल की मेजबानी में। IPL 2023 के नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शैम करन बने हैं। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्लाए कला कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ये कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडिन गे को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? C रंगराजन के द्वारा। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है?
तो ये नामित किया गया है आपका अंतिम पंघाल को। अगला है 95 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है। पहला, छिल्लो शो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया था। सही है। भारत ने द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता है जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की। ये भी सही है। फिल्म निर्माता एस राजमौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता। ये सही है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई। ये 4 के चारों कथन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन नहीं, 1 2 3 4 ए ऑप्शन। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित ASWG-SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज INS अरनाला ये ऑप्शन 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। नॉक NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो यह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये है आपके अभय कुमार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने। अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो कजाकिस्तान के द्वारा। किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? तो ब्राजील ने। एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? दिल्ली नगर निगम के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में के गंजम जिले के अशका पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है? तो यह है उड़ीसा का। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश को। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जिनका नाम क्या है, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत लैंगिक महिला बनी है? तो यह जननी रामचंद्रन है। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन आपका बेंगलुरु में, नहीं, भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश भोपाल में। 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत का लिंगानुपात 2011 से 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। ये सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया। ये भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गया है, हो गई। ये भी सही। 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत त्रिपुरा के द्वारा की गई। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपके मेघालय के शिलांग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? तो यह है आरोग्य मैत्री। दृष्टि के अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतराल 317 रन से हरा करके जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो श्रीलंका को हरा करके। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? तो राजस्थान को सौंपी गई। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।